कैमरा नहीं चल रहा है। ओके, ऑल वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गेट लगाओ पहले, गेट लगाओ पहले, गेट लगाओ। और पीछे के चारों आगे आओ, पीछे के चारों लोग आगे आइए। और अक्षत है, अक्षत के बाद जैसे इसका नाम लो, खड़े हो जाओ। अक्षत, प्रियांशु और नीलेश नहीं आया। तेरे को पनिशमेंट चाहिए? प्रियांशु खड़े हो। आप तीनों की कॉपी हूबहू मिलती है, दिखाऊं फिर मानेगा? मतलब जो इसने गलती करी है वही उसने गलती करी है, वही उसने गलती करी है, ठीक है? और एक नहीं, अगर 4 गलतियां हुई है तो चारों गलतियां तीनों ने सेम करी, ठीक है? ठीक है ना? अब इससे पहले कि मैं पेरेंट्स से बात करूं, आप ही बता दें, कॉपी किया था ना? किया था ना? और कॉपी करवाने वाला भी कॉपी करने वालों में ही शामिल है, किया था ना? चुप हो जाओ, उनके पास मुंह है, वो अपने आप कबूल कर लेंगे। हाँ बोलो, क्या कैसे मैच हो रही है आपकी कॉपीज? क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस भी मैच हो रहा है? हाँ बोलो। जबकि मैं बोल के गया था कि एक एक कॉपी का एक एक क्वेश्चन मैच होगा कि किसने कैसे किया, किसने कैसे किया। बोलो, जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो। आपने किसका कॉपी किया था? लेकिन कॉपी तो किया था, एक क्वेश्चन नहीं किया बेटा। किसका कॉपी किया? नीलेश का, प्रियांशु का। नीलेश आपने किसका कॉपी किया? किसका किया? प्रियांशु का। ठीक है, तो आप तीनों का रिजल्ट ड्यू है, तीनों का रिजल्ट ड्यू है, ठीक है? बैठो। दूसरे भारती, मेहुल और तनिष खड़े हो। तनिष एब्सेंट है। हाँ मेहुल, आपने तनिष का कॉपी किया है, तनिष ने आपका किया ना? आपने क्यों करने दिया? देख लिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपका और तनिष का रिजल्ट भी ड्यू है। अभी तक जितनी कॉपीज चेक हुई है इनमें ये 5 रिजल्ट ड्यू है। क्लास के बाद ये कॉपीज यहाँ से उठा लेना, क्लास के बाद, लेकिन अभी नहीं। चिपक के देखना मायने नहीं करता, कॉपी करने वाला तो इतनी दूर से भी कर लेगा, और नहीं करने वाला बिल्कुल बगल में भी नहीं करेगा। क्यों भाई, क्यों किया तुमने एक एक क्वेश्चन कॉपी? जब तुमको नहीं आता था तो छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगा था कि चेक करने वाले बेवकूफ हैं? आपको क्या लगा था कमल सर तो देखते ही नहीं है? बोलो बेटा, डेट कैसे लगाई है ना वो ये भी चेक करता हूं मैं, सही लगाई है कि नहीं लगाई है, टॉपिक नेम सही लिखा है कि नहीं, का उसकी स्पेलिंग क्या है वो भी चेक करता हूं। इसलिए 1 हफ्ता लगता है आपकी कॉपी चेक करने में, एक टेस्ट की। नहीं तो एक ही दिन में दे दूं ऐसे चेक करना हो तो, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम क्या हो बाहर, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? हाँ तारेश, हाँ क्या है मुंह में? बोलो। च्युइंगम है या टॉफी है? टॉफी, जल्दी खा। तो थूक क्या था? हाँ तो आप दोनों का भी रिजल्ट हुआ है, ठीक है? और पूरा मेंशन होगा और पेरेंट्स के पास जाएगा कि कॉपी एंड पेस्ट कर रहे थे, इसकी वजह से रिजल्ट ड्यू कर दिया गया है, पनिशमेंट, एज पनिशमेंट। बैठो। और आपको लास्ट वार्निंग है प्रियांशु, आप ये अपने यारों का साथ छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरे बर्बाद होगे। मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी प्लस आपकी संगति बिल्कुल मैच नहीं खाती, आप किसी भी एंगल से इस ग्रुप में रहने लायक नहीं हो। अब इस बार आपका रिजल्ट ड्यू करेंगे ना तो अकल ठिकाने आएगी आप, ठीक है? आप एक्चुअली दोस्तों की मदद नहीं कर रही है कॉपी करवा के, उनको बर्बाद कर रहे हो, खुद भी बर्बाद हो रहे हो। और अभी बाकी कॉपी चेक हो रही है, आने दो सामने, सबके रिजल्ट ड्यू आपकी बार, जिसने कॉपी किया था। और बिल्कुल पता चलेगा, साफ साफ पता चलेगा, क्योंकि तुम लोग तो गधे हो,
तुमको तो नकल में भी अकल नहीं आती, तुम तो नकल भी अकल से नहीं कर सकते, मुझे पता है, इसलिए मैं खुला छोड़ के चला गया था। अभी करो, अब देखें कैसे कर, मुझे पता है गधों की तरह नकल करते हो तुम, उतनी अकल भी नहीं है तुम में, तो पता चल ही जाएगा। कॉपी करवाने वाला भी इक्वली पनिशमेंट का हकदार होगा, पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सर वो कर लिया तो आप इक्वली हकदार हो, आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, ठीक है ना। आपको छुपाना है अपना काम, समझ गए। और अगर आपको प्रॉब्लम है, वो ज्यादा दिक्कत कर रहा है, उठ उठ के देख रहा है, तो आप टीचर को बोल सकते हो कि सर ये मेरे को परेशान कर रहा है। आप अगर उसको हेल्प कर रहे हो, आप उसको सबको कोऑपरेट कर रहे हो, तो आप इक्वली हकदार हो, ठीक है ना। चलिए, सो फॉर द टाइम बिंग अभी अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट करेंगे। कल हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म किया 2 दिन में, मतलब कल और परसों अपन ने चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म किया। चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस रूल्स ऑफ ट्रायंगल्स, 5 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हमने सीखे। आज अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आपके जो बुक में डिवीजन है वो कुछ इस प्रकार का है कि 7.1 में शायद 1 या 2 कॉन्ग्रुएंस रूल कवर किया है, फिर 7.2 में फिर बचे हुए 2 को कवर किया है, इस तरीके से डिवीजन किया हुआ है। और आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल शायद तीसरी एक्सरसाइज में कवर किया, इस तरीके से डिवीजन किया हुआ है कॉन्ग्रुएंस रूल्स का। पर हमको तो क्या मतलब, हमारे सामने जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमको तो ना याद रहेगा कि 7.1 का है कि 2 का है या 3 का है। तो अपन तो हर एक क्वेश्चन को 5 कॉन्ग्रुएंस रूल के नजरिए से देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल, एक सिचुएशन कंसीडर करो कि एक्सरसाइज 7.1 में एस या फिर एस मान लेते हैं कि शुरू के 2 कॉन्ग्रुएंस रूल का क्वेश्चन ऐसे मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इन 2 के अलावा बचे हुए 3 से भी सॉल्व हो रहा है तो हम तो करेंगे कोशिश सॉल्व करने की, हम इन दोनों पे नहीं स्ट्रिक्ट रहेंगे, क्योंकि हमको तो हर एक क्वेश्चन 5 कॉन्ग्रुएंस रूल के नजरिए से देखना है। क्योंकि एग्जाम में कभी भी नहीं लिखा रहेगा नीचे हिंट डाल के कि ये 7.1 का या 7.2 का है, नहीं लिखा रहेगा, तो हम वैसे ही प्रैक्टिस करें। भाई हमारे लिए तो 5 कॉन्ग्रुएंस रूल जिंदा है तीनों एक्सरसाइज के लिए। 3 एक्सरसाइज है आपके, तीनों एक्सरसाइज के लिए हमारे तो 5 तभी तो मैंने 5 कॉन्ग्रुएंस रूल पहले पढ़ा दिए। ऐसा तो नहीं किया मैंने कि 7.1 में जो कॉन्ग्रुएंस रूल आ रहे हैं वो पहले पढ़ा रहा हूँ फिर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं किया ना। हमने 5 कॉन्ग्रुएंस रूल ऑन द गो एक ही फ्लो में कवर किए, तो अब अपन एक्सरसाइज धड़ाधड़ तीनों एक ही फ्लो में कवर करेंगे, कंसीडरिंग कि हर एक क्वेश्चन के लिए 5 कॉन्ग्रुएंस रूल यूज हो सकते हैं, ठीक है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 1 फिगर बना लिया सबने। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हो, ACBD। ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी अभी, दिख रहा है सबको। इसमें पढ़ते हैं आगे। AB जो डायगोनल बना हुआ है, इसका AB डायगोनल बना हुआ है, उसने क्या किया, एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। एंगल A दिख रहा है, ये रहा, दिख रहा है, इसको बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, आधा आधा कर देना। तो देखो आधा ऊपर आधा नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ना। एंगल ए बाइसेक्ट हो गया, यानी कि एंगल CAB ऊपर वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल DAB नीचे वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल बराबर नीचे, ठीक है। देखो जब इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल ए की बात करी जा रही है तब अपन सिंपली इसको एंगल ए कह सकते हैं। लेकिन आधा आधा होने के बाद आधा एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में गया, आधा एंगल नीचे वाले ट्रायंगल में गया, तो जब ये आधे आधे हो गए तो अब इसका नाम अपन एंगल ए से नहीं रख सकते, इसका नाम अपन एंगल ए थोड़ा कह सकते हैं। एंगल ए कौन सा वाला एंगल है, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो 3 लेटर में बोलना पड़ेगा नाम। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में जो, मतलब ऐसे मानो लाइन खींच दी हमने, आधी चीज हिंदुस्तान में गई आधी चीज पाकिस्तान में गई, तो हिंदुस्तान में कौन सी गई पाकिस्तान में कौन सी गई पूरा बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा। तो हम जैसे कि एंगल ए जो ऊपर गया, ऊपर वाले ट्रायंगल में गया, उसको 3 लेटर से कैसे डिनोट कराएंगे, बोलो CAB। और जो नीचे वाले में फंस गया उसको कैसे कराएंगे, DAB। समझ गए। अगर अपन ने सिंपली एंगल ए लिख के छोड़ दिया तब तो ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल ए माना जाएगा, ट्राइंगल का नहीं माना जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमको शो करना है, प्रूव करके बताना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है। फिर बाकी के ये क्वेश्चन अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ेंगे, यहां तक पढ़ते हैं पहले, है ना। आपको प्रूव करके बताना है ट्रायंगल ABC, यानी कि ABC ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल है, टेल मी, है ना। ये वाला ट्रायंगल जो है ट्रायंगल नंबर 1 कह दो और ये ट्रायंगल नंबर 2 कह दो, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है, हर लिहाज से बराबर दिख भी रहे हैं आपको, बराबर दिख रहे हैं ना, शेप एंड साइज से बराबर दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब दिख रहे हैं, दिखने से नहीं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, लिखावट में होना चाहिए कि हमारे पास सबूत होना चाहिए कि ये दोनों
कॉन्ग्रुएंट है। और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए हमारे पास 5 क्राइटेरिया है, उसमें से एक क्राइटेरिया के तहत इसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्लियर? ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना दिया। फिगर बनाने के बाद हम गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। करीब करीब हर एक क्वेश्चन में एक प्रोसेस फॉलो होगा। फिगर बनाना है राइट साइड में, फिगर बनाना है राइट साइड में। उसके बाद अच्छा एक चीज और, AC इक्वल टू AD, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। AC इक्वल टू AD भी है ना, इस क्वाड्रिलेटरल की AC साइड और AD साइड बराबर है, तो बराबर की साइड्स को अपन इसे डैश से डिनोट कराते हैं, कल सीखा था ना। तो आपके फिगर में भी आपको ये डैश डिनोट करना है, ठीक है ना। और ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो इसको भी देखो डैश से डिनोट करा दिया, ठीक है। चलिए गिवन पॉइंट्स, तुषार कहें, तुषार जब हम कोई चीज निकाल रहे हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC, कुछ भी निकाल रहे हैं, तो उसमें टू प्रूव लिखने की क्या जरूरत है? कुछ प्रूव थोड़ा ना करना है। टू प्रूव कब लिखते हैं अपन? जब अपने को कुछ चीज प्रूव, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट, तो इस क्वेश्चन में लिखेंगे टू प्रूव, लिखेंगे। जब कुछ प्रूव ही नहीं करना तो टू प्रूव लिखने की क्या जरूरत आती है? लिख रखा है ना आपने पिछले वाले टेस्ट में, बोलो, पिछले वाले टेस्ट में लिख रखा है ना, क्वेश्चंस के अंदर नहीं लिख रखा, खुद बताओ लिख रखा है? जरूरत है क्या उसको लिखने की? तो अब अगर हम जबरदस्ती ऐसी चीजें लिख के आएंगे तो चेक करने वाला हमको बेवकूफ मानेगा, ठीक है। और जो जो गलतियां मैं गिनवाने जा रहा हूँ, सब जो जो मेरे को याद आ रहा है एंड टू एंड में गिनवा रहा हूँ, जो सारी बातें याद नहीं आती, नहीं याद आ रही है तो आपको अपनी अपनी नोटबुक खोल के अपनी अपनी गलतियों को चेक करना है और मेक श्योर करना है कि अगले टेस्ट में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम गलती 2 टेस्ट में लगातार रिपीट हो गई, याद रखना, तो मैं डबल मार्क्स काटूंगा। इसका मतलब है कि आप सीखना ही नहीं चाहते, आप इंप्रूवमेंट करना ही नहीं चाहते। अगर सेम गलती रिपीट हो गई ना, तो जो मार्क्स कटने चाहिए उसके डबल मार्क्स काटूंगा। समझ गए? क्लियर है? बैठो। गिवन, सो गिवन है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अच्छा सॉरी जो भी है ACBD है तो ACBD लिखो, ACBD पहला गिवन पॉइंट AC बराबर AD, दूसरा गिवन पॉइंट AB बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट्स इट, बोलो दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ गिवन पॉइंट नहीं है ना? ये पहला गिवन पॉइंट है, दिख रहा है आपको, और ये दूसरा गिवन। अब यहाँ पे लिखेंगे तुषार टू प्रूव, जो अपने को प्रूव करना है वो लिखेंगे, समझे? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। कॉन्ग्रुएंसी का साइन ढंग से लगाएंगे, ट्रायंगल ABD। ये कॉन्ग्रुएंस रूल्स के जो क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो गए, पहला क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं, इसके स्टार्टिंग फेज के क्वेश्चन ढंग से कर लेना बेटा, क्योंकि शुरुआत में जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, शुरुआती जो बेसिक क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लोगे, सीख लोगे ना, तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन अपने आप करोगे। और शुरुआती क्वेश्चन में अगर बेसिक्स वीक हो गए तो आगे क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। इसके बाद क्या करते हैं, गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ रही है तो इस तीसरे स्टेप पे वो कंस्ट्रक्शन वर्क लिखा जाता है, लेकिन अगर नहीं पड़ रही है, जैसे इस क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो सीधे प्रूफ सेक्शन स्टार्ट किया जाता है, प्रूफ सेक्शन। करें स्टार्ट, चलो। तो ये गिवन और टू प्रूव लिखने के बाद, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करने के बाद, इस क्वेश्चन को पहले अपने माइंड में सॉल्व करना है, ठीक है, और उस हिसाब से प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। चलो, तो अब की बार कुछ गर्ल साइड में से कुछ बच्चे बताएं मुझे कि ऊपर वाला ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, कौन से क्राइटेरिया से अपन कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं? बोलो रिद्धि। SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, SAS दैट मींस 2 साइड और एक, तो बताओ कौन सी 2 साइड? देखो ऊपर वाले ट्रायंगल की ये साइड और नीचे वाले ट्रायंगल की एक साइड ये गिवन है, तो एक साइड इक्वल आ गई, एक साइड इक्वल आ गई, बोलो। दूसरी साइड बताओ, दूसरी साइड बताओ, पहले 2 साइड और एक एंगल की बात हो रही है, एक साइड तो आपने बराबर बता दी। ये कैसे बराबर है? गिवन है। ये कैसे बराबर है? गिवन है सर, गिवन है तो बराबर है ना। आगे बोलो, दूसरी साइड बोलो,
ए बी जो है दोनों में फॉल होती है। ए बी साइड ऊपर वाले ट्रायंगल की भी साइड है और नीचे वाले ट्रायंगल की भी साइड है, तो कोई भी साइड खुद के तो बराबर होगी ना, बोलो कोई भी साइड खुद के तो बराबर होगी, तो ए बी बराबर ए बी कॉमन साइड रीजन हो जाएगा। तीसरा, अब एक एंगल चाहिए, एक एंगल बताओ। एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों एंगल आधे आधे हो गए, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है ना, और ये वाला एंगल इन दोनों साइड के बीच में फॉल हो रहा है, और नीचे में ये वाला एंगल इन दोनों साइड के बीच में फॉल हो रहा है। तो हमसे क्या शर्त रखी गई थी कि जो एंगल है वो दो साइड के बीच में फॉल होना चाहिए, हो रहा है, दैट मींस एस ए एस यहाँ पे पूरी तरीके से लागू हो जाता है। बोलो क्लियर है? हर्षित आप फीस लाए थे, तो याद रखना सारे बच्चे और भी सुन लो, जब भी आप फीस लेके आओ तो सबसे पहले जो भी टीचर दिखे, यानी सर दिखे, मैं दिखूं, या और भी कोई टीचर दिखे, तो आप उनको हैंड ओवर हैंड टू हैंड करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो कि आप कैश कैरी करके और बैठे रहें। कल को कोई चोरी वोरी हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी अपनी चीजों की ख्याल। या चोरी, चलो चोरी तो कोई नहीं करता, पर यह है कि गुम भी तो जाते हैं, गिर जाते हैं कहीं, क्योंकि आपकी हरकतें आधे ज्यादा बंदरों वाली होती हैं, उछल कूद करने वाली इधर उधर। उनके पास पॉकेट नहीं होता ना, इसलिए वो रखते भी नहीं और गिराते भी नहीं है। लेकिन आपके पास तो पॉकेट है, आप उछल कूद करोगे तो कुछ चीज गिर जाएगी, तो फालतू नुकसान होगा ना, प्लस पैनिक हो जाएगा, बैग से भी निकल जाए। कुल मिला के आपको तो जब आप देने के लिए लेके आए हो ना, बैग में पड़े पड़े बढ़ तो नहीं जाएंगे, या जेब में पड़े पड़े थोड़ा ना कोई इंटरेस्ट मिल जाएगा अंदर, ठीक है? तो आते ही सबसे पहले टीचर को हैंड ओवर करनी है, ठीक है? बाकी बच्चे भी सुन लेना, ओके? ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ये प्रूव करना है। अब अपन कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। एक पूरा पैटर्न है, पैटर्न सुनो कैसे है। जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये लो साहब, ये हैं दो ट्राइंगल जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किन दो को करना है? एबीसी को और एबीडी को। मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। चलो इतना इंट्रोडक्शन काफी है, ज्यादा नहीं। हो गया इंट्रोडक्शन? हो गया इंट्रोडक्शन। अब वो तीन क्राइटेरिया लिखने पड़ेंगे, मतलब वो क्राइटेरिया के तीन पार्ट्स लिखने पड़ेंगे, साइड, एंगल, साइड। एक एक करके लिखना शुरू करें। तो अगर आपने ये वाला ट्रायंगल लेफ्ट साइड में लिखा है और ये वाला ट्रायंगल राइट साइड में लिखा है, तो इसके एट्रीब्यूट्स लेफ्ट साइड में आएंगे और इसके एट्रीब्यूट्स ये भी फिक्स है, ठीक है? तो सबसे पहली क्या चीज गिवन थी कि AC बराबर AD। चेक करो, अब आप चेक करो, AC बराबर AD गिवन तो है, पर आप ऐसे नहीं लिख सकते AC बराबर AD देखते ही लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको चेक करना है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है या नहीं है? तो AC, तो इधर देखो AC, उधर देखो AD, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं है? है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना? तो हम लिख सकते हैं AC बराबर AD क्योंकि गिवन है। तो पहली चीज लिख दी हमने, AC बराबर AD। रीजन क्या डालेंगे हम इसका? गिवन है तो खड़ा ना अनिवा से, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। क्या बात कर रहा है उसे? मैंने देखा है तेरे को, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कौन कौन हंस रहा था? प्रियांश और कौन हंसा? खड़ा हो प्रियांश, जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, जल्दी बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। तू भी बाहर निकल, बाहर निकल। बैग उठाओ अपना, जल्दी उठाओ, दोनों बैग उठाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। हंस रहा था तू भी? क्यों बैठता है इनके पास में? ठीक है, तो इनके पास में क्यों बैठता है? तेरे को अक्ल नहीं है? चलो बाहर चलो, जल्दी बाहर चलो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। बाहर चलो। हाँ तो ठीक है, मेरी मर्जी, मैं उसको नहीं निकाल रहा हूँ, तेरे को निकाल रहा हूँ। तू बाहर चल, तूने आवाज निकाली, बाहर निकल, बाहर निकल जा। चाहो तो गेट बंद करके गेट के बाहर खड़े हो जाओ।
अगर पढ़ना है, नहीं तो कर जाओ। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? तुम बताओगे मुझे क्या करना है? ये गेट लगाओ। अरे नीचे से स्टॉपर हटाना गधे। चलो, और अगर किसी को कोई तंग कर रहा है, कोई आवाज निकाल रहा है, इससे हंसी आ रही है, तो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप खुद बताएं, बजाय कि उनकी हंसी में शामिल हों, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ाई करने आए हो, एक दूसरे के जोक्स पे या आवाजों पे हंसने नहीं आए हो। समझ गया? तेरे को कह रहा हूं। और ऐसे बच्चों के आसपास बैठना खुद अवॉइड कर दो, अपने आप उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उन लोगों को बढ़ावा इसलिए मिलता है क्योंकि आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो और उनकी हंसी में और उनके जोक्स में शामिल हो रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके वो बड़े कूल साबित हो रहे हैं। वो तो बर्बाद हैं, वो तो ऑलरेडी बर्बाद हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप लोग भी ना पढ़ पाओ और आप लोग भी बर्बाद हो जाओ। ये उनका टारगेट है, और उस टारगेट में आप बेवकूफ बने जा रहे हो। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को? देखो ए सी इक्वल टू, नहीं, अब मेरे को डिस्टर्ब मत कर, नहीं बोला ना। ए सी इक्वल टू एडी, ठीक है। अब ये तो हो गई एक साइड। दूसरी साइड कौन सी डिसाइड करी थी अपन ने? ए बी, क्योंकि ए बी साइड, देखो कोई एक साइड है जो दोनों ट्रायंगल में फॉल हो रही है, तो वो तो इक्वल है ना भाई। कोई भी साइड खुद से तो इक्वल मानी जाएगी ना भाई। उस ट्रायंगल में भी ए बी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रही है, तो उस ट्रायंगल में ए बी अगर 10 सेंटीमीटर की है, तो इस ट्रायंगल में 11 की थोड़ा ना हो जाएगी, इसमें भी 10 की रहेगी ना, तो बराबर होगी ना कुल मिला के। तो दूसरी साइड जो कॉमन साइड है, इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी तभी लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी नहीं लिख सकते, पता है कब लिख सकते हैं? जब कॉरस्पॉन्डिंग आ रही हो। हर चीज तभी लिख सकते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग आ रही हो, अगर कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आ रही तो नहीं लिख सकते। चेक करता हूं मैं, देखो इधर ए बी फर्स्ट टू लेटर से बनता है, उधर भी चेक करो ए बी फर्स्ट टू लेटर से बनता है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग में फॉल हो रही है कि नहीं हो रही है, सेम फ्लो में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो लिख सकते हो। अगर नहीं आ रही तो नहीं लिख सकते, चाहे साइड लिखो या एंगल लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग ही चाहिए। ये पहली शर्त और आखिरी शर्त है कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, ठीक है। जो सेकंड साइड लिख दिया हमने एंड लगा के, क्योंकि ये भी ले रहा हूं मैं और वो भी ले रहा हूं, ए बी बराबर ए बी, और इसका रीजन क्या लिख देंगे हम? कॉमन साइड, बिकॉज दे आर कॉमन साइड। कॉमन साइड भी हो सकता है, कॉमन एंगल भी हो सकता है, एक एंगल भी ऐसा हो सकता है जो दोनों ट्रायंगल में फॉल हो रहा हो। ओके, अब दो साइड ले ली, तो शर्त क्या थी कि या तो तीनों साइड लो, पर तीसरी साइड ले नहीं सकते। तीसरी साइड, ये वाली साइड इसके बराबर गिवन नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि सर मुझे दिख रही है बराबर है, मैंने नाप ली, ऐसे ऐसे रीजंस नहीं चलते कि मैंने स्केल से नाप ली। रीजंस कैसे चलते हैं? या तो क्लियर कट क्वेश्चन में गिवन हो, या कुछ भी करके आप डिराइव कर सकते हो। तो ना तो क्वेश्चन में गिवन है, ना आप डिराइव कर सकते हो, तो आप उसको ले ही नहीं सकते हो। तो दो साइड तो आ गई, तीसरी साइड नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन, दो साइड आ गई तो बीच का एंगल, बीच का एंगल भी बीच का, दो साइड आ गई तो एंगल भी कैसा होना चाहिए? इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। कैसा एंगल होना चाहिए? इंक्लूडेड। तो अब कैसे चेक करूंगा कि इंक्लूडेड एंगल है या नहीं है? हमने खुद ने लिखा है ना ये स्टेटमेंट्स, तो हम चेक करेंगे ट्राइंगल एबीसी के अंदर एसी और एबी के बीच की साइड कौन सी है। ट्राइंगल एबीसी चेक करो, एबीसी ऊपर वाला ट्राइंगल है, उसमें एसी और एबी के बीच का एंगल दिख रहा है, इसका नाम क्या रख सकता हूं मैं? सी ए डी। और नीचे वाले ट्राइंगल में कौन सी दो साइड्स ली थी मैंने? एडी और एबी, ये दो साइड्स ली थी, उनके बीच का एंगल, नीचे भी बीच का एंगल होना चाहिए, ऊपर भी बीच का एंगल होना चाहिए, और दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग भी होने चाहिए। फिर से सुनो, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी वो एंगल उन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, नीचे वाले ट्राइंगल में भी वो एंगल इन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, साथ में वो एंगल उस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग भी होना चाहिए। तीनों बातें चाहिए, समझे? तो देखो, ऊपर वाले ट्राइंगल में वो एंगल बीच का एंगल है, नीचे वाले ट्राइंगल में भी वो एंगल बीच का एंगल है। अब बस चेक मुझे ये करना है कि दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूं। देखो, ऊपर वाले ट्राइंगल में उसका नाम रख सकता हूं मैं, एंगल सी ए बी रख सकता हूं, सी ए बी रख सकता हूं। चलो एक बार मैं लिख लेता हूं एंगल सी ए बी, आप मत लिखना क्योंकि हम अभी चेक कर रहे हैं, मैं तो मिटा सकता हूं ना, आप थोड़ा मिटा सकते हो, ठीक है। नीचे वाले ट्राइंगल में इसका नाम डी ए बी। तो आप आगे होके फ्लो सेम करो ना। देखो, ऊपर वाले ट्राइंगल में आप ऊपर से आए, ए पे आए, सीधे निकल गए, तो यही फ्लो नीचे से मैच करो, नीचे से आओ,
ए पे आओ और सीधे निकल जाओ। तो अगर आपने आगे होकर फ्लो मैच किया है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग बनना ही बनना है, ठीक है ना। तो सी ए बी बराबर डी ए बी। अब फ्लो कैसे मैच करेंगे, जो इंट्रोडक्शन में आपने ट्राइंगल लिखे, जो इंट्रोडक्शन में आपने ट्राइंगल लिखे उसके नाम से मैच करना है। तो इंट्रोडक्शन में इस वाले एंगल को इस वाले ट्राइंगल से मैच करता हूं। देखो इधर स्क्रीन पे सब लोग, एंगल सी ए बी को इस ट्राइंगल के फ्लो से मैच कर रहा हूं, सी ए बी, देखा। अब इधर आओ, डी ए बी, डी ए बी सेम फ्लो है क्या, है या नहीं है। देखो फिगर में मैच होता है तो नाम से मैच हो जाएगा। अगर फिगर से फ्लो नहीं समझ में आ रहा भाई ऐसे जाके ऐसे जाना है, तो आप नाम में जो लेटर्स लिखे हैं उससे मैच करो। तीसरे लेटर से पहले लेटर पे आया, पहले लेटर से दूसरे लेटर पे आया, ऐसा का ऐसा इधर हुआ, ऐसा का ऐसा इधर हुआ, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है, नहीं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग, समझे क्या। ओके, तो सी ए बी इक्वल टू डी ए बी। हाँ अब तो लिख लो, अब तो हो गया ना एंड लगा के। और इसका रीजन क्या डालेंगे हम, इसका रीजन हम डालेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो ए बी अगर बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना। तो अब कैसे लिखेंगे इसका रीजन, देखो ऐसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये कहां से पता चला, ये बात गिवन है, गिवन, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा इसका रीजन। समझ आया क्या। कई बार ऐसा होगा स्टेटमेंट इतना सा होगा रीजन इतना बड़ा होगा, ऐसा भी होगा। कई बार ऐसा होगा कि स्टेटमेंट तो इतना सा है, जो बात कहनी हो तो इतनी सी, उसका कारण इतना बड़ा, तो उसमें घबराना नहीं है, तो ज्योमेट्री इसमें कैसे चलता है। ओके क्लियर है। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट, ये हो गया इसका रीजन। क्या रीजन कि 85 एंगल है, ये कहां से पता चला, ये कहां से पता चला, ये। ओके सो दो साइड और बीच का एंगल हो गया। अब आपके स्कूल में ये चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, कल भी करी थी आज वापस क्लियर कर देता हूं। आपके स्कूल्स में अक्सर मैंने देखा है टीचर्स का एक पैटर्न है, गलत वो भी नहीं है गलत ये भी नहीं। कॉन्ग्रुएंस रूल, वो साइड एंगल साइड लगवा रहे हैं ना, तो वो नोट डाउन कैसे करवाते हैं, साइड फिर एंगल फिर साइड। याद रहे ऐसी कोई कंपलसरी चीज नहीं, आपके फिगर के अंदर ये एंगल इन दो साइड के बीच में होना चाहिए, ये जरूरी है। आप इसको लिख दूसरे पे रहे हो या तीसरे पे रहे हो ये जरूरी। अब मैं जान के एंगल को तीसरे नंबर पे इसलिए लिखवाता हूं ताकि दो साइड जब दिख रही है ना एसी ए बी, तो उनका एंगल हम चेक कर लें। अब जब दूसरी साइड लिखी हुई नहीं होगी चेक कैसे करें, हमारे लिए दिक्कत ज्यादा होगी समझने में, इसलिए मैं पहले दो साइड लिखवा देता हूं और साइड चेक करना आसान होता है बजाय एंगल की, इसलिए मैं पहले दो साइड लिखवा देता हूं। अब आप एसी ए बी के बीच एंगल देख लो, दूसरे ट्रायंगल में एडी ए बी के बीच एंगल, ठीक है। बाकी अगर आपके स्कूल वाले प्रेफर करते हैं कि नहीं साहब इसको बीच में लिखो तो लिख लेना, लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं, क्योंकि गलत तो वो भी नहीं, स्कूल के टीचर है भैया, उनकी जो प्रेफरेंस है वो माननी है। अगर ऐसे अगर उनको प्रॉब्लम ये है तो कोई बात, हाँ बोर्ड एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, आप ऐसे अब स्कूल लेवल एग्जाम में अगर वो कहेंगे हम तो मार्क्स ऐसे ही देंगे तो यू शुड गो ऑन देयर वे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको भी नहीं होनी चाहिए। आपका क्या जा रहा है, इसको ऊपर लेकर नीचे लेकर, एक बार ज्यादा ये होगा कि एक बार रफ में लिखना पड़ेगा फिर फेयर में लिखना पड़ेगा, इससे जो पूरा तो हो ही नहीं सकता, इतना ही होगा ना। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका भी एक ही फ्लो बन जाता है। ठीक है क्लियर है क्या। पहला ही क्वेश्चन चल रहा है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में अपन डिस्कस कर रहे हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन से स्पीड पकड़ेंगे, ये सारी बातें फिर बार बार डिस्कस नहीं होंगी। कॉन्ग्रुएंस रूल का हमारे सेशन में ये पहला ही क्वेश्चन है, इसलिए इतना डिस्कशन चल रहा है। ठीक है तीनों बातें लिख दी, क्राइटेरिया पकड़ में आ गया, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया नहीं क्राइटेरियन, एक ही क्राइटेरियन है ना एक बार में, तो क्या है एस ए एस। अब मैं क्या लिखूंगा, सो बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग भी लिख सकते हैं, बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्रायंगल्स। देखो देखो फुल फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्रायंगल्स। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन टीचर टू टीचर ये स्टेटमेंट भी वेरी करता है, कई लोग लिखवाते हैं यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कई लोग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, कई लोग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, और कई लोग पूरा लिखवाते हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्रायंगल्स। तो आप कैसे भी लिखो कोई गलत नहीं, अभी पहला ही क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा लिख पा रहा हूं, आप ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल पे भी छोड़ सकते हो, आप ऐसे कॉन्ग्रुएंसी भी लिख सकते हो। ओके ट्रायंगल्स, हाँ
बाय SAS के आगे कॉन्ग्रुएंस वर्ड तो लिखना पड़ेगा ना। SAS तो बेटा सिमिलैरिटी भी होती है, नेक्स्ट ईयर बताया ना 10th क्लास में सिमिलैरिटी भी आएगी। SS तो बहुत सारी चीजें होती है ना, तो आप कॉन्ग्रुएंस यूज कर रहे हो, आप सिमिलैरिटी यूज नहीं कर रहे हो, तो कॉन्ग्रुएंस वर्ड लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद का चाहे से ना लिखे। ओके ना, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्रायंगल्स, कॉमा, जो दो ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन ऊपर लिया था उन्हीं को नीचे लिखोगे, बदलोगे नहीं। जो ऊपर लिखा था वो को वही नीचे लिखोगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, और सामने डालोगे प्रूव्ड। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसमें दो पार्ट है, ठीक है। इतना नोट डाउन हो गया तो बताओ, हो गया इतना नोट डाउन? सीधे बैठो आप, नहीं ये क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन सुनो उसका, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है? सो BC का है ये रहा, ख्याल का मतलब क्या, कोई वो थोड़ा ना चल रही है विचार विमर्श, जो ख्याल है, मेरा ख्याल है BC अच्छा लग रहा है, ऐसे थोड़ा ना कहोगे, मेरा ख्याल है BC का कलर चेंज कर दो, ऐसा थोड़ा ना कहोगे। ख्याल का मतलब उसकी इक्वालिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो इक्वल है या, मैथ चल रही है ना, तो BC ये BD, तो आपको क्या लगता है दोनों इक्वल हैं? अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि इक्वल है, हमको सबूत देना पड़ेगा। तो सबूत कैसे देंगे? कल मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब उनकी 6 बातें बराबर होती हैं, 3 साइड, लेकिन उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 6 बातों की जरूरत नहीं होती है, 3 बातों की जरूरत होती है, जिनको 5 क्राइटेरिया में अलग 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 तरीके से ग्रुपिंग करनी चाहिए। अब उसमें एक ग्रुप मैंने यूज किया SAS, तो SAS से जब मैंने उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो मेरे दो साइड और एक एंगल का इस्तेमाल किया जो बराबर थे, तो बच क्या गया, एक साइड और दो एंगल बच गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद वो बचे हुए एक साइड और दो एंगल भी बराबर होंगे, समझ आया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद जो मैंने यूज किया वो तो है ही नहीं बराबर, जो मैं यूज ना कर पाया या गिवन नहीं थे बच गए, वो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद तो इक्वल माने जाएंगे। और जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उनमें से किसी पार्ट को इक्वल लिखते हो तो उसका रीजन लिखा जाता है बाय CP/CD, जिसका पूरा नाम होता है क्या, corresponding parts of congruent triangle। जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं उनके ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इनके लिए बराबर है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, बराबर होता है, चाहे से वो एंगल हो, चाहे से वो साइड हो, चाहे से वो एरिया हो, हर कॉरेस्पॉन्डिंग चीज उनकी बराबर हो, चाहे से वो हाइट हो, चाहे से वो मीडियन हो, चाहे से वो एंगल बाइसेक्टर हो। ओके, क्योंकि है ही वो एक दूसरे की फोटोकॉपी, तो हर चीज बराबर हो। हाँ अभी बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ ना, पहले क्वेश्चन में तो हर चीज लिखाएंगे, डोंट वरी। अब क्या करूंगा, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरे क्वेश्चन को मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD लिख दिया, इंप्लाइज, इसमें से रिजल्ट निकाल रहे हैं ना हम, रिजल्ट निकालते हैं तो इंप्लाइज का साइन लगेगा, कौन सी साइड किसके इक्वल करनी है, लेकिन लिख तब तक नहीं सकते तब जब तक फ्लो में नहीं आ रही, हर चीज फ्लो में आनी चाहिए। चेक कर रहा हूं मैं, देखो चेक कर रहा हूं, BC BD सेम फ्लो में आ रही है ना, चेक करके फिर लिखना है, ओके ना, ठीक है। सो इंप्लाइज BC इक्वल टू BD, और रीजन क्या डालेंगे, बाय CP/CD। अभी पहला क्वेश्चन इसलिए मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, अगले क्वेश्चन से फिर शॉर्ट में लिखेंगे अपन। बाय CP/CD का फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तुम लोग घर जाओ, एक काम करो, तो तुम पे कोई नहीं हंसेगा फिर। corresponding parts of congruent triangles,
अब एक बार भी इस क्लास में से, हाँ कल आओगे क्या? लगता तो नहीं है मुझे। क्या हो गया? क्या मैथ्स का पेपर है इसलिए? तो पहले भी बोला था मैं आऊंगा, अभी 2 दिन पहले आपने बोला था मैं आऊंगा, हालांकि मुझे पता था नहीं आएगा तो, और हुआ भी वही। अब कल आएगा, आ जाना वही सेम टाइम। तो संडे तो क्या करें, और क्लासेस भी तो है ना, ठीक है। बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अभी इस चीज पे फोकस करो। अगर किसी ने भी पीछे मुड़ के बाहर उनकी तरफ देखा भी तो वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाएगा। पीछे घूमोगे तो दिखेंगे ना, घूमना भी नहीं है। फिर घुमा तो कोशिश भी नहीं करनी देखनी, ये भी नहीं चेक करना कि दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें दिख रहा है, इसमें तो कहाँ दिखेगी, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, फिगर ड्रॉ करो। तेरे को उसके साथ भेज दूंगा अगर देखने की कोशिश करेगी। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिगर बनाओ। हाँ ये क्वेश्चन तो आज ही कराएंगे, दूसरा बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर, ये फिगर नहीं बनाना आ रहा, इसमें क्या है? अच्छा वन मोर थिंग, एक तो आप लोग टेस्ट के अंदर और अपने नोट्स के अंदर, या अभी की बात कर रहे हैं, अभी भी फ्री हैंड से फिगर नहीं बनाओगे, फ्री हैंड से फिगर नहीं बनाओगे। मतलब समझ आया इसका क्या कह रहा हूं मैं? जैसे आप कोई लाइन खींच रहे हो तो आपको स्केल से लाइन खींचनी है। आपने अपने टेस्ट के अंदर भी फ्री हैंड से फिगर्स बनाए हुए हैं और उसके मार्क्स सबके कटे हैं। जिन्होंने भी पेन से फिगर बनाया है या फ्री हैंड से फिगर बनाया है उनके मार्क्स कटे हैं। सुन लिया? अब वो देख लेना अपनी अपनी नोटबुक। हाँ ऐसे ही नंबर कटते हैं ना। आपको क्लास में भी नहीं यूज करना फ्री हैंड, और आप होगी टेस्ट में यूज कर रहे हो। मतलब जो काम आपको भूल से भी नहीं करना, वो आप मेन टेस्ट जो ले रहे हो उसी में ही वो काम कर रहे हो। क्योंकि अगर आप फ्री हैंड से फिगर बनाते हो तो वो आपका असली टेस्ट नहीं है। उसका कारण सुनो, फ्री हैंड से जल्दी फिगर बन जाएगा और रूलर से थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, भले 10 सेकंड भी ज्यादा लगे। तो आप तो एक तरीके से एडवांटेज ले रहे हो जल्दी करके, यानी कि एग्जाम में जब आप ये काम करोगे, जब आप स्केल यूज करोगे तो आपके पास टाइम की कमी रहेगी ना। होना तो उल्टा चाहिए, यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करनी चाहिए ताकि एग्जाम में आसानी हो। आप तो उल्टा कर रहे हो, यहाँ आसान, यहाँ एडवांटेज यूज कर रहे हो। तो सोचो जो अभी आपके मार्क्स आ रहे हैं इसके आधे मार्क्स ही आएंगे फिर एग्जाम में, क्योंकि वहां तो स्केल से फिगर बनाना है, ज्यादा टाइम लगना है। तो जो काम आपको एग्जाम में करना है उसी की प्रैक्टिस अभी करनी है। ओके, बिल्कुल होता है, बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ फिगर के मार्क्स कटते हैं अगर क्लियर नहीं है तो। और ऑब्वियसली फ्री हैंड से बनाओगे तो क्लियर नहीं बन सकता, फ्री हैंड से बना हुआ फिगर कभी भी क्लियर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। स्केल से बना हुआ फिगर दूर से दिखता है कि स्केल से बना हुआ है। मेरे को दिख ही नहीं रहा, थोड़ा पास में ले गया। नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ दिख जाता है बेटा। आप सब दिखाओ अपना अपना फिगर। ये फिगर इससे मैच नहीं कर रहा। चलो देखो, अब इधर देखो, स्क्रीन पे आइए। हाँ सही है, स्क्रीन पे आइए। अवधि देख के फिगर सही नहीं बना रही है। ये देख, इधर देख, स्क्रीन पे देख, ये वाली साइड बड़ी दिख रही है या ये वाली साइड बड़ी दिख रही है? और तेरी कौन सी बड़ी है? इतनी दूर से दिख रहा है कि फिगर गलत है, तो चेक करने वाला क्या अंधा है कि उसको इतनी पास से नहीं दिखेगा? जब दूर से दिख रहा है तो चेक करने वाले को दिखेगा ना, तो मार्क्स काटेगा ना वो। चलो अब घर जाके बनाना। इधर देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसीडी इज ए, ये एबीसीडी अगेन एक क्वाड्रिलेटरल आ गया, 4 साइड्स का पॉलीगन आ गया। बातें बंद, ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने। इसके अंदर पहली जो गिवन चीज है वो है एडी की लंबाई बीसी की लंबाई से मैच करती है। देखो फिगर के अंदर भी मार्क है, डैश डैश लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये डैश, ये डैश, तो ये डैश किस साइड के ऊपर है? एडी।
ये डैश किस साइड के ऊपर है, तो ये दोनों की लंबाई बराबर है, इधर गिवन भी है और फिगर में भी मेंशन किया हुआ है। चले आगे, एक एक एंगल भी बराबर दे दिया, एंगल डीएबी बराबर एंगल सीबीए। कहाँ है डीएबी, डी ए, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, डी ए बी, ये वाला एंगल। अब उस वाले एंगल को बना रहा हूं, पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, इतना ध्यान से देखना है। सी बी और बी के बाद कहां जाना है, ए, सी बी, बताओ कौन सा एंगल मार्क हुआ, ये वाला, देखा, तो ये वाला एंगल जितने भी डिग्री का है उतने ही डिग्री का ये वाला एंगल है, समझे क्या? आगे बढ़ो, बस गिवन पॉइंट्स इतने ही है और 3 पॉइंट्स आपको प्रूव करने हैं। चलो गिवन पॉइंट्स लिखते हैं। गिवन पॉइंट्स लिख रहे हैं हम। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पहला गिवन पॉइंट एडी बराबर 20, दूसरा गिवन पॉइंट एंगल डीएबी बराबर एंगल सीबी, ठीक है, गिवन पॉइंट्स नोट डाउन हो गए। अब टू प्रूव में आप 1 बाय 1 तीनों पॉइंट लिख लो, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर स्पेस ऑक्यूपाई होगा, ठीक है ना, आप ये तीनों पॉइंट लिख लो 1 बाय 1, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आपको बुक में गिवन है 1 बाय 1, बुक से देख लो या यहाँ पे भी देख रहे हैं आपको ट्राइंगल, अभी देखते नहीं, कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत नहीं, अभी शुरुआती क्वेश्चन विदाउट कंस्ट्रक्शन की। लिख लिया, ठीक है, टू प्रूव में तीनों पॉइंट्स 1 बाय 1 नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है, मैंने इसलिए नोट डाउन नहीं किया क्योंकि पेज भर जाएगा तो फिर फिगर का रेफरेंस लेने में दिक्कत आएगी, है ना, आपने कर लिया नोट डाउन। चलो प्रूफ, टू प्रूफ के बाद क्या लिखते हैं अपन, प्रूफ सेक्शन, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं अपन। अब पहला प्रूफ क्या करना है आपको, अच्छा एक और बात, अगर एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा बातें प्रूव करवाए तो याद रखना जो आपने पहली बात प्रूव कर दी वो दूसरी बात के लिए गिवन पॉइंट बन जाए, समझे क्या? जैसे ये प्रूव कर दिया ना आपने, तो जब आप इसको प्रूव कर रहे हो ना तो वो ऑलरेडी प्रूव माना जाएगा, उसकी हेल्प करेगा प्रूव करने के लिए, ये इसकी हेल्प करेगा प्रूव करने के लिए, या ये दोनों, ये हो सकता है कि ये दोनों उसकी मदद ले, हो सकता है दूसरा तीसरा पॉइंट पहले की मदद ले ले, हो सकता है दूसरा पहले की मदद ले ले, तीसरा दूसरे की मदद ले ले, समझ गए ना? जो चीज साबित हो गई वो एज ए गिवन पॉइंट ट्रीट होगी अगली चीज को प्रूव करने के लिए, पर वो केवल उस क्वेश्चन तक सीमित होगा, क्वेश्चन बदल गया सब नील हो गया, सारा खाता नील हो गया। जैसे अगर मान लो इसमें बीडी बराबर एसी प्रूव हो गया तो ऐसा नहीं अगले क्वेश्चन में बीडी और एसी बराबर है आपने बराबर रखी है, सब ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रूव हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन खत्म, अकाउंट जीरो हो गया, खाता नहीं हो गया, समझ गया ना, फिर नई चीज शुरू हो गई वहां से, क्लियर है? ठीक है, तो प्रूफ सेक्शन में आपको पहला चीज क्या प्रूव करनी है, ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएससी। पहले तो मैं इस फिगर के अंदर ये दोनों ट्राइंगल मार्क करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग, एबीडी, वेयर इज एबीडी, मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं, एबीडी को चेक करो, दिखे? ये ट्राइंगल दिखा, दूसरा ट्राइंगल क्या है, बीएससी को मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू वॉच। अब सुनना ध्यान से, दोनों ट्राइंगल दिख गए, अब आप इन ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, एक्चुअली ये रेड वाला ट्राइंगल और एक ब्लू वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड मर्ज हो, ये वाली साइड मर्ज हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है? अब अगर मर्ज फिगर के अंदर चीजें ना समझ में आए तो हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, कैसे करूंगा अलग, ध्यान से देखना, मैं नीचे कहूंगा मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को सी से पकड़िए और उस ट्रायंगल को डी से पकड़िए और खींच दिया,
तो ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, और अलग अलग होने के बाद ये कैसे दिखेंगे पता है? कुछ ऐसे, कुछ ऐसे देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल अलग होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। रफ आइडिया ले लो, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, चेक करो, ए यहाँ है, डी यहाँ है, डी यहाँ है, ओके। अब नीचे वाला ट्रायंगल देखना, नीचे वाले ट्रायंगल की भी ए बी साइड तो सेम है, बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी है जैसे इसमें दिख रही है, सेम ऐसी की ऐसी है, ए बी, ए इधर है, बी इधर है, और नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड ऐसे जा रही, अच्छा ऊपर बनाना पड़ेगा तो जगह नहीं बची है ना, तो एक बार के लिए मैं इसको क्या बनाऊं, इधर बना देता हूँ, चलो क्या बना देता हूँ यहाँ, ए बी, ठीक है। इसमें ये साइड कुछ ऐसे जा रही है ए सी, और ये साइड कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। ये कौन सी वर्टेक्स है ए, ये नीचे वाला कौन सा वर्टेक्स है सी, ये वाला कौन सा वर्टेक्स है डी। एक्चुअली क्या है, ये लेफ्ट में बन गया, राइट में बन गया। अब इमेजिन करो ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, इसकी ध्यान से देखना, इसकी है ए बी साइड और उसकी ए बी साइड पास में आके अगर मर्ज हो जाए तो ऐसा फिगर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब अपने को अगर मर्ज फिगर में प्रॉब्लम है तो हम रफली अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करने के बाद बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखो अभी जब अपन क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, 5 क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, तो मैंने हर एक क्राइटेरिया में फिगर अलग अलग बनाया था, एबीसी फिगर बनाया था। आप यकीन मानो आपको कितनी सरल लगी चीज, आपने फटाफट देख लिया, एंगल बराबर एंगल की, एबी बराबर की, आप खुद ही लिखे जा रहे हो, तो पहले लिखे जा रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल अलग अलग रखे हैं, क्योंकि ट्रायंगल जब वो मर्ज हो जाते हैं ना तब दिखाई नहीं देता कौन सा एंगल किसके बराबर, कौन सा किसके बराबर। कोई बात नहीं, अगर आपकी वैसी प्रैक्टिस नहीं, आप अलग अलग कर दो, अलग अलग करके रफली कर दो और फिर मार्क कर दो, समझ गए। अब सुनना ध्यान से, उस ट्रायंगल में, जो मर्ज ट्रायंगल में कौन सी चीज किसके बराबर थी, ये एंगल इस एंगल के, अलग अलग होने के बाद ध्यान से देखना, अलग अलग होने के बाद कौन सा एंगल, ये वाला एंगल है, ये वाला, और ये वाला एंगल है, ये वाला, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, समझे क्या। यानी इस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स ए एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स बी एंगल बन रहा है उसके बराबर है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी में ए की सीध में बी आएगा, इस ट्रायंगल के जो नाम होगा उसके ए की सीध में इस ट्रायंगल के नाम में बी आएगा, समझे क्या। चेक करो आ भी रहा है, ए फर्स्ट लेटर है, उधर बी फर्स्ट लेटर है, इधर बी सेकंड लेटर है, इधर ए सेकंड लेटर है, तो ए की सीध में बी और बी की सीध में ए आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ओके। दूसरी एक और चीज की बनती, साइड, साइड कौन सी थी, एडी बराबर, अब उस मर्ज फिगर में एडी और बीसी ये हैं, ये एडी है और ये, इधर आओ, ये एडी है और इधर आओ ये बीसी है, दैट मीन्स ये साइड इसके बराबर है अलग अलग होने के बाद, ठीक है। क्लियर, क्लियर है क्या बेटा, बोलो। अब सुन, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो देखो इधर एक साइड, एक साइड, एक एंगल, एक एंगल, तो अगर इसकी ये वाली साइड, सुनना ध्यान से, इसकी इस साइड के बराबर हो जाए, हो गया काम, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल हो जाएगा ना काम भाई, एक साइड एक एंगल, एक साइड एंगल तो मिल गया ना। अब एक साइड और चाहिए, वो साइड ऐसी चाहिए कि ये दोनों साइड के बीच में ये फोल हो और ये दो साइड के बीच में ये फेल हो, तो कौन सा साइड किसके बराबर चाहिए, ए बी, उधर ये वाली है, तो ए बी तो ए बी के बराबर होगी, कॉमन साइड है, लिखने की क्या जरूरत है, मतलब सोचने की क्या जरूरत है, ए बी की लंबाई जो ये ए बी साइड इसको है दोनों कॉमन, इसी से तो अलग अलग किया, तो जो ए बी की लंबाई यहाँ होगी वो की वो ए बी की लंबाई यहाँ होगी या नहीं होगी, होगी, तो कॉमन साइड हम रीजन लिख देंगे, ठीक है। तो दो साइड और बीच का एंगल मिल गया, ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, कितना स्टार्ट करें, ओके स्टार्ट राइटिंग डाउन। ये सारा गेम अपने को पहले माइंड में खेलना है, लिखने से स्टार्ट करने से पहले, ओके। सो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, कौन से ट्रायंगल्स हैं वो, इन ट्रायंगल एबीडी एंड दूसरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट, ठीक है ना, पहले इंट्रोड्यूस कराओ और फिर उनको बोलो चलो अब ठंड रखो, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल एबीडी के एट्रीब्यूट्स यहां लिखेंगे, ट्रायंगल बीएससी के एट्रीब्यूट्स आरएचएस में लिखेंगे। सबसे पहले तो एक एक साइड इक्वल है, साफ 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 गिवन है, देखो ऊपर ये रही, एडी बराबर, लिख सकता हूं क्या मैं, रुको, कॉरस्पॉन्डिंग है या नहीं है कौन चेक करेगा, पांव रुक जाने चाहिए आपके, मतलब हाथ रुक जाने चाहिए आपके बढ़ने से पहले, जब तक कॉरस्पॉन्डिंग है या नहीं है ये चेक हुआ या नहीं हुआ, चेक करते हैं। तो एडी, ए डी
BC बी है ना, है ना, वो उसने क्वेश्चन ऑटोमेटिक सेट करके दिया है, डोंट वरी, होगी तो सही, बट हमारा फर्ज बनता है कि चेक करना, ओके ना। कई बार नहीं भी होती है, कई बार कुछ और भी चीजें हो जाती हैं जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या फिर कुछ दूसरा पहलू ढूंढते हैं, दूसरा क्राइटेरियन में होता है उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, AD बराबर BC लिख दो, बिल्कुल है, सामने रीजन डाल दीजिए गिवन। अब मेरे को तो भैया दूसरी साइड पहले लिखने में सही लगता है, तो मैं तो दूसरी साइड पहले लिख रहा हूँ, फिर एंगल तीसरी पोजीशन पे लिखूंगा ना। आप चाहो तो एक गैप छोड़ दो और साइड को पहले नीचे लिख दो, जैसा आपको सही लगे। एंड लगा रहा हूं, दूसरी साइड तो कॉमन साइड डिसाइड करी ना मैंने लिखनी। अब कॉमन साइड कौन सी है इस ट्राइंगल में और उस ट्राइंगल में, लेकिन फ्लो में मैच होनी चाहिए। चेक करता हूं, मैं चेक करता हूं, ए उधर, बी ए, तो ए बी और बी ए तो एक ही साइड है, ए बी बी ए एक ही साइड है ना कॉमन साइड। तो जरूरी नहीं है कॉमन साइड ए बी बराबर ए बी मिले, ए बी बराबर बी ए मिल रहा है तो भी कॉमन साइड है, और उसको ए बी बराबर बी ए लिखना है, जिस फ्लो में आ रही है उसी फ्लो में लिखना है, समझे क्या। फर्क कितना था, देखो ऐसा क्यों हुआ, फर्क कितना था, इस ट्रायंगल को इस कोने से पढ़ना स्टार्ट किया है, उस ट्रायंगल को उस कोने से पढ़ना स्टार्ट किया है, इस कोने से पढ़ा तो बी ए पढ़ने गए ये साइड, उस कोने से पढ़ा तो ए बी पढ़ने गए साइड, तो वही है ना, ठीक है, क्लियर है। तो ए बी बराबर ए बी नहीं लिखेंगे, ए बी बराबर बी है। किसी किसी क्वेश्चन में ए बी बराबर ए बी भी लिखने में आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, पिछले क्वेश्चन में सेम सेम लिखने में आया था, AC बराबर AC आया था ना, इसमें नहीं आ रहा। तो ए बी बराबर ए बी बी ए, सॉरी, रीजन कॉमन साइड, कॉमन क्या वो भी तो लिखना है, कॉमन एंगल भी होता है, ए बी बराबर बी ए कॉमन साइड। अब देखो दो साइड लिखने के बाद बीच का एंगल निकालना कितना आसान होता है, आप विदाउट लुकिंग एट द फिगर भी निकाल सकते हो। मैं निकाल के बताऊं, देखो मैं फिगर की तरफ नहीं देखूंगा यार, कॉमन साइड, ठीक है, हाँ वो मैं एंगल बोलना स्टार्ट कर दिया ना तो लिख दिया, ठीक है। इधर देखो, अब दो साइड लिखने के बाद विदाउट लुकिंग एट द फिगर मैं कॉमन एंगल बीच का एंगल देख सकता हूँ। देखो AD के बीच का एंगल होगा, कॉमन लेटर क्या है A, तो A तो लिख दो बीच में, अगल बगल में कुछ ना कुछ बैठा है, इधर कॉमन लेटर क्या है B को बीच में रख दो, अगल बगल में कोई ना कोई बैठा है। अब A को इधर लिख दिया तो बचे लेटर कौन कौन से, B और D, इधर कौन कौन से लेटर बचे, B और C, हाँ A और C, इधर कौन कौन से बचे A और C, इधर कौन कौन से बचे B और D, A तो आ गया ना, इधर कौन कौन से बचे BD, इधर कौन कौन से बचे AC, BD AC को ऊपर वाले फ्लो से मैच करो, तो देखो BD AC मैच कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, B को इधर लिख देते हैं, D को इधर लिख देते हैं, इक्वल टू, थोड़ा सा खुला खुला लिख देते हैं, एंगल क्या बना B A बीच में, D इक्वल टू उधर, उधर कौन सेंटर में आएगा B, और अगल बगल में कौन कौन आएंगे A और C, ठीक है। अब फ्लो मैच कर लेते हैं लिखने के बाद, A B A D चेक करो, इधर ट्राइंगल के नाम में आ जाओ, B A D, देखा, सेम टू सेम फ्लो इधर है क्या, चेक करो A B C, है ना। तो जो एंगल सामने लिखे उनका फ्लो सेम है या नहीं है। अच्छा कोई ये भी लिख सकता था कि BAD की जगह DAB लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंटर में A होना चाहिए, B और D तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, तो अगर आपने D को इधर B को इधर लिखा कोई बात नहीं, उधर भी करना, फिर C को इधर और A को इधर, क्या अच्छा क्वेश्चन एंगल में ये भी नहीं बने, फिर तो क्वेश्चन से मैच करें तो ज्यादा बेटर है, तो हम D को लिख देते हैं, D को लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये एंगल इक्वल क्यों है वो भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो गिवन है, क्योंकि वो गिवन है। तो करो फिर सही करो, एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन, इसका रीजन क्या है, ये भी क्या है गिवन। तो ये लो साहब, साइड एंगल साइड लग गया, लगा दो, सो बाय यूजिंग जो आपको करना है, जो जैसा आपके टीचर सजेस्ट किया करो, हम यहाँ पे पूरा काम करेंगे। सो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, इसके सामने तो लिखो प्रूव्ड,
और चलते हैं सेकंड पार्ट। ये किससे? दो एंगल का है हमारे पास, एक तो गिवन है ये वाला, दूसरा कहां से लाएगा? ये एंगल तो गिवन है, मान लिए बात, दूसरा एंगल कहां से लाएगा ए एस के लिए? नाम बोल एंगल का। कहाँ बट रहे बेटा? ये वाला एंगल उस ब्लू वाले ट्रायंगल में। हाँ, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है बाइसेक्टर है? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ बाइसेक्टर है। चेक करो, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल यूनिट, एडी बराबर बीसी और एंगल डीएबी, केवल ये एंगल इसके बराबर है। क्यों होगा बेटा? नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। कहीं गिवन है क्या आपको? नहीं। अगर सपोज करो, इधर देखो स्क्रीन पे, मान लो ये एक एंगल है और इसके बीच में से एक रे जा रही है, तो वो रे इसको आधा आधा कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात का गिवन पॉइंट होगा तो मानेंगे ना। ऐसा तो ना कि सर मुझे तो दिख रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मुझे तो दिख रही है। अगर ऐसे करने लगे कि दिख रही है तो सारे क्वेश्चन ही फिगर से सॉल्व हो जाए। रिटर्न में कहीं गिवन है क्या? अदालत पुख्ता लिखित में सबूत मांगती है, तो लिखित में कहीं गिवन है क्या ये इसको बाइसेक्ट कर दिए? नहीं है, ठीक है, तो नहीं है। चलो हाँ, नहीं अभी मत आ, बस 2 मिनट का काम है, फिर जा। उस बेटा नाम बोलना, एंगल का नाम बोल। देखो भाई इधर स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, एंगल बी ए डी। हाँ आगे बोल। बी ए डी तो ये एंगल होगा ना बेटा, ये पूरा है। तो आधा पार्ट तो इतना सा है, तो ये इसके बराबर दिख रहा है तेरे को। वो ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, कहाँ बराबर दिख रहा है? ये मुश्किल है 30 डिग्री का होगा, वो 150 डिग्री का दिख रहा है, 140 डिग्री का दिख रहा है। कहाँ बराबर दिख रहा है? देखो ये एंगल इसके बराबर दिख रहा है बेटा। एंगल तो 3 होते हैं ट्राइंगल में, तो 3 एंगल होने का मतलब थोड़ा कि ये बराबर है। बराबर होने चाहिए ना बेटा, इक्वल होने चाहिए ना। और इक्वालिटी के बारे में गिवन कहाँ है? एक ही इक्वालिटी के बारे में तो गिवन है ना बेटा, दूसरी इक्वालिटी के बारे में गिवन थोड़ी ना है। एंगल होने का मतलब ये थोड़ा है कि एंगल बराबर है, एंगल बराबर होने चाहिए। ओके ठीक है, अब ये तो बराबर है ऐसा गिवन है। अभी अगर ये गिवन नहीं होता ना, अगर ये गिवन नहीं होता ना तो ये बात नहीं लिख सकते थे। जब तक गिवन नहीं तब तक कैसे लिखेगा? पिछली बार बाइसेक्ट वाली बात नहीं होती, उससे इक्वल हुआ, जैसा डायरेक्टली गिवन है। समझ गया? ओके चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। पीडी बराबर एसी, तो देखो बेटा मैंने क्या कहा था, ये इसको हेल्प करेगा ना? करेगा नहीं करेगा? अच्छा बच्चा है वो, है ना? तो ये इसकी हेल्प करेगा। देखो इसका इस हाँ जी, एक बार जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उसके बाद वो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद वो क्या कहते हैं, अब हमारे सारे पार्ट्स बराबर हैं, जो आपने प्रूव किए वो भी बराबर है, जो आपने प्रूव नहीं किए तो हमने बीडी और एसी को उसको प्रूव करने के लिए कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अब प्रूव हो गया ना, तो अब ये किसी की नहीं सुनेगा, बीडी बराबर एसी होगा बाय सीपी सीटी। और तीसरी चीज भी देखो इससे निकल के आ रही है, एंगल एबीडी, अरे एबीडी बीएससी बी सेम फ्लो में तो चल रहे हैं, तो एंगल एबीडी और एंगल बीएससी भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, तो ये भी बाय सीपीसीटी इक्वल प्रूव हो जाएंगे। जो जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बाय सीपीसीटी इक्वल प्रूव हो जाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन से आप अगले दो। ओके करें खत्म? ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में देखो हम ऐसे करते हैं, सुनो तरीका। ये तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट था। सेकंड पार्ट का तरीका देखो, हम सेकंड पार्ट में जो हमने प्रूव किया उसको एक बार लिखेंगे। नाउ वी हैव अब हमारे पास ऑलरेडी है। क्या है आपके पास ऑलरेडी? पहली जो प्रूव की हुई बात है वो आपके पास ऑलरेडी है। क्या प्रूव करी आपने? ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी। इसका रीजन डालेंगे हम प्रूव्ड अबव। इसका रीजन हम क्या डालेंगे?
प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव करके आए, ठीक है। इम्प्लाइज, जब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी से अगर आप कोई सीपीसीटी का रिजल्ट लेंगे तो हम इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, लगा दिया। लगाने के बाद बीडी बराबर एसी, बीडी बराबर एसी, रीजन डाल देंगे बाय सीपीसीटी, नीचे लिख देंगे प्रूव, बीडी बराबर एसी, रीजन डाल देंगे बाय सीपीसीटी, और नीचे एक प्रूव्ड और लगा देंगे भाई, चलो भाई ये काम भी खत्म। और तीसरे के लिए भी अगेन वी हैव, फिर से कॉन्ग्रुएंस रूल लिखो, तीसरे के लिए अगेन वी हैव, जो आपने प्रूव किया है लिखो फिर से, ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी इम्प्लाई, अच्छा प्रूव्ड अबव, रीजन वही प्रूव्ड अबव सेम। तो 2-3 क्वेश्चन अगर किसी में है तो ये मान के चलना दूसरे तीसरे तो बच्चे हैं, फिर दूसरे तीसरे तो कच्ची गोड़ी है, ऊपर से प्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। जो है वो पहला ही है, ठीक है। तो इम्प्लाइज एंगल ए बी डी सेम फ्लो में आ रहे हैं, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, रीजन बाय सीपीसीटी, और नीचे डाल देंगे प्रूफ। हो गए तीनों पार्ट्स प्रूव, समझ में आया। तो कॉन्ग्रुएंस रूल्स के आज पहली क्लास के क्वेश्चंस करने की आई होप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि आज की अंडरस्टैंडिंग ही आगे का चैप्टर बनाएगी आपका। ओके, अभी सर ने छुट्टी करी है, अभी मैं सर से डिस्कस करके ग्रुप में डालूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।